पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। RNAi ऐसे पौधे जिसे कीड़े नहीं खाते उनको कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। उससे बचने का एक तरीका हमने ढूंढ लिया है बायोटेक के माध्यम से। उसे RNAi कहते हैं या RNA इंटरफेरेंस। इसका दूसरा नाम है mRNA साइलेंसिंग और तीसरा नाम है एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। ये RNAi या mRNA साइलेंसिंग या एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए है। ऐसे पौधे तैयार करना जिन्हें कीड़े ना खाएं, उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई बायोटेक के माध्यम से। नाम पहले याद करो, RNAi। आई का मतलब इंटरफेरेंस, mRNA साइलेंसिंग और एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। बहुत सारे नीमाटोड पैरासाइट होते हैं, ये हमारी फसलों को खराब करते हैं। नीमाटोड जिसमें एस्कैरिस भी आता है। एस्कैरिस तो एंडो पैरासाइट है, लेकिन कुछ ऐसे नीमाटोड हुए जो पौधों पे पैरासाइट होते हैं। उसमें एक नाम नीचे दे रखा है मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा। ये एक नीमाटोड है, नीमाटोड एस्कैरिस जैसा है। ये बहुत सारे पौधों पर बीमारी पैदा करता है और फसलों का नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन से फसलों को खराब करता है ये नीमाटोड? टोबैको है, कैबेज है, तंबाकू, पत्ता गोभी और फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर तो दिखता भी है कीड़ा, दिखता नहीं है? अरे फूल गोभी में कीड़ा निकलता है, यही है कीड़ा। कीड़े का नाम क्या है? मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा infects the roots of ये तंबाकू, पत्ता गोभी और फूल गोभी, इनकी जड़ों पे इन्फेक्शन करता है। जड़ों वाला सवाल आ चुका है। एंड कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और पैदावार काफी कम कर देता है। ये कीड़ा, ये नीमाटोड कहां रहता है? ये नीमाटोड जड़ों के पास रहता है। कौन से पौधों की जड़ों के पास? ये कौन से पौधों की जड़ों के पास रहता है? तंबाकू है, टोबैको, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, इनकी जड़ों में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। वहां पर एक बीमारी कॉज करता है, उस बीमारी का नाम है रूट नॉट डिजीज। ये जड़ों में कौन सी बीमारी पैदा करता है? रूट नॉट डिजीज। ये नीमाटोड उन पौधों की जड़ों में बीमारी पैदा, जड़ों में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। कौन से पौधों की जड़ों में? टोबैको, कैबेज और कॉलीफ्लावर। कौन सी बीमारी करता है? रूट नॉट डिजीज एंड कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और पैदावार में बहुत कमी हो जाती है। A new strategy is adopted to prevent such infection from nematode. निमाटोड से बचने की एक नई रणनीति ढूंढी गई है। एक नई रणनीति बायोटेक में ढूंढी गई है। निमाटोड से बचने की एक नई रणनीति बायोटेक में ढूंढी गई है। उसको एडॉप्ट किया गया, उसका अनुपालन किया गया है निमाटोड से बचने के लिए। एक नई रणनीति का अनुपालन किया गया निमाटोड से बचने के लिए। उस रणनीति का नाम क्या है? वो स्ट्रेटजी या रणनीति किस पर आधारित है? वो आधारित है RNA इंटरफेरेंस या RNAi या mRNA साइलेंसिंग या एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से हमने तंबाकू,
टोबैको, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, इन पौधों को बचाने की रणनीति ढूंढ ली। किस कीड़े से बचाने के लिए? एक नीमाटोड है, इसका नाम है मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा। ये इन पौधों की जड़ों के आसपास रहता है और फसलों का बहुत नुकसान करता है। इन पौधों की जड़ों में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है और एक बीमारी करता है जड़ों में, रूट नॉट डिजीज, जिससे फसल काफी कम हो जाती है, काफी नुकसान होता है। कौन सा तरीका बायोटेक में अपनाया गया? कौन सी रणनीति? किस पर आधारित है वो रणनीति? आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई या एमआरएनए साइलेंसिंग या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी? अब इधर आओ। आरएनएआई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे पौधे यूकैरियोटिक हैं। आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, कोशिका की सुरक्षा के लिए। आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है पौधे या कोशिका को बचाने के लिए, पौधे या कोशिका की सुरक्षा के लिए। जैसे तंबाकू के पौधे में बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए आरएनएआई है, लेकिन निमाटोड से बचने के लिए नहीं है। आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक सेल में होती है, लेकिन सब चीज के लिए नहीं होती। कुछ पौधों में आरएनएआई है बैक्टीरिया से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं है? निमाटोड से बचने के लिए नहीं है। तो बायोटेक के जरिए हम निमाटोड से बचने के लिए आरएनएआई पौधों में पैदा कर सकते हैं। आरएनएआई किससे बचने के लिए है? आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है, कोशिका की सुरक्षा के लिए होती है, पौधों को बचाती है। आरएनएआई जैसे एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजन से बचाती हैं, वैसे आरएनएआई है। आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, कोशिका को और ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, लेकिन सब चीज के लिए नहीं होते। जैसे तंबाकू के पौधे में बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए आरएनएआई है। आरएनएआई तो सभी यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन सब चीज के लिए नहीं है। निमाटोड से बचने के लिए नहीं है। तो निमाटोड से बचने के लिए तंबाकू के पौधे में आरएनएआई को विकसित किया जा सकता है बायोटेक के जरिए। किसके जरिए? बायोटेक के जरिए। इस मेथड में करते क्या है? किसी स्पेसिफिक आरएनए को शांत कर देते हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए। निमाटोड के आरएनए को शांत कर दिया जाता है, वो इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पाता। इसको हम समझाएंगे। आरएनएआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है, तंबाकू में भी है, कैबेज में भी है, कॉलीफ्लावर में भी होगा, लेकिन निमाटोड से बचने के लिए नहीं है। निमाटोड से बचने के लिए हम पैदा कर सकते हैं किसके द्वारा? बायोटेक के द्वारा। कैसे करते हैं? इस आरएनएआई में हम लोग एक आरएनए को शांत करेंगे, निमाटोड के आरएनए को शांत करके तंबाकू के पौधे को बचाएंगे निमाटोड से। कैसे करते हैं एक बार सीख लो। आरएनएआई कैसे की जाती है? इसको समझ लिया तो ये है आरएनए, यहां पर है, इसमें समझा रखा है। इसको बहुत मन से समझना कोशिश करते हैं अपनी भी बढ़िया। देखो आरएनए कैसे तंबाकू के पौधे में विकसित करेंगे। आरएनएआई निमाटोड से बचने का एक तरीका है, तंबाकू के पौधे में कैसे डेवलप किया जाएगा? बायोटेक के जरिए। अब होता क्या है, मान लो ये तंबाकू की एक सेल है, तंबाकू की जड़ की एक सेल है, टोबैको रूट सेल। ये टोबैको रूट सेल है।
तंबाकू की जड़ की एक कोशिका है टोबैको रूट सेल। क्योंकि ये निमाटोड कहां इन्फेक्शन करता है? जड़ों की कोशिकाओं में। ये आ चुका है। तो निमाटोड कैसे करता है तंबाकू को संक्रमित? निमाटोड क्या करता है निमाटोड अपने कुछ जीन्स की मदद से तंबाकू के रूट की सेल के अंदर बनाता है एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यह निमाटोड किस सेल के अंदर आरएनए डाल रहा है? तंबाकू की सेल के अंदर आरएनए डाल देता है। इस आरएनए से बन जाती है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। इस आरएनए से क्या बन जाती है? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बन जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है और बीमारी कहलाती है रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज, बिल्कुल धीमे से समझो। निमाटोड अपने कुछ डीएनए या जीन्स की मदद से टोबैको की रूट की सेल के अंदर एक एमआरएनए बनाता है। उस एमआरएनए से बनती है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। जैसे इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बन गई, तंबाकू के पौधे में इन्फेक्शन हो गया, बीमारी कहलाती है रूट नॉट डिजीज। अब फसल की पैदावार कम हो जाएगी, तो अब कैसे बचा जाए? इस निमाटोड से तंबाकू की सेल को कैसे बचाया जाए? रूट सेल को निमाटोड के वो जीन्स जिनकी मदद से ये एमआरएनए बनाता है उनको बाहर निकाल लेते हैं। बायोटेक से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के निकाल रहा है। निमाटोड के वो जीन्स जिनकी मदद से ये क्या बना रहा था? एमआरएनए बना रहा था, उन जीन्स को निकाल लेते हैं। जीन्स का मतलब डीएनए, और डीएनए में दोनों धागे होते हैं। डीएनए में दो धागे होते हैं, एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और एक को एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो निमाटोड के वो जीन्स तुमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से निकाल लिए। इस निमाटोड के अंदर से वो जीन्स निकाल लिए जिसकी मदद से ये एमआरएनए बनाता था। तो निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स तुमने निकाल लिए। डीएनए में दो धागे होते हैं, एक 3 से 5 और दूसरा 5 से 3। और इन जीन्स को एग्रोबैक्टीरियम की मदद से किसमें पहुंचा दिया? इन जीन्स को एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर कर देता है। प्लांट सेल के अंदर जीन को पहुंचाने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से इसको तंबाकू की रूट सेल में डाल दिया। ठीक, ये कौन से जीन थे? निमाटोड के जीन थे, ध्यान रखना। निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जिनकी मदद से ये एमआरएनए बनाता था, उसको निकाल लिया और उसको एग्रोबैक्टीरियम की मदद से किसमें डाल दिया? उसको एग्रोबैक्टीरियम की मदद से तंबाकू की रूट सेल में डाल दिया। और कुछ ऐसा किया कि ये दोनों धागे एक्सप्रेस हो जाएं। नॉर्मली एक ही धागा एक्सप्रेस होता है डीएनए का, लेकिन प्रमोटर वगैरह लगा करके इन दोनों धागों को एक्सप्रेस करा दिया गया। दोनों धागों को एक्सप्रेस कराने से क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। कैसा बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। नॉर्मली डीएनए का एक धागा आरएनए बनाता है, क्योंकि आरएनए एक धागे का होता है, लेकिन यहां डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस कराए गए। तो कैसा बन गया डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। कैसा डीएनए बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस करा लिए गए, सेंस वाला भी और एंटी सेंस वाला भी। तो दो आरएनए बन गए, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। और पिछली बार हमने कहा था, ईश्वर माफ करे, मैंने कहा था अगर इससे सवाल आ जाए तो हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए याद रखना, शायद याद हो तुम्हें। हमने कहा था ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए याद कर लेना और यही आंसर होता है। आंसर यही था, एक सवाल आया था इससे, आंसर यही था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो आरएनए आई के लिए हमको ये जरूरी है
बिना इसके आरएनएआई पैदा ही नहीं होगा। तो आरएनएआई बनाने के लिए हमें क्या पहले बनाना पड़ेगा? आरएनएआई को विकसित करने के लिए पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। नॉर्मली डीएनए के दोनों धागों में से एक ही एक्सप्रेस होता है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागे का। लेकिन यहां पर निमाटोड के दोनों धागे, सेंस और एंटी सेंस, दोनों को एक्सप्रेस करा लिया गया, तो बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपस में चिपके होंगे दोनों धागे। फिर करते क्या है, हमारे यूकैरियोट्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, डाइसर एंजाइम। ये जो डाइसर एंजाइम है, ये करता क्या है? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, इस आरएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। तो डाइसर एंजाइम ने क्या कर दिया? डाइसर एंजाइम यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। इस डाइसर एंजाइम ने क्या कर दिया? इसके इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के क्या कर दिया? टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इन आरएनए के छोटे टुकड़ों को कहते हैं माइक्रो आरएनए या सैटेलाइट आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। इन छोटे छोटे आरएनए को माइक्रो आरएनए या एसआई आरएनए कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। फिर इनसे आकर के चिपक जाती हैं कुछ प्रोटीन, इनसे आकर के चिपक जाती हैं कुछ प्रोटीन, उनको आरआईएससी कहते हैं। इन छोटे छोटे आरएनए के टुकड़ों से आके चिपक जाती हैं आरआईएससी प्रोटीन। आरआईएससी प्रोटीन करती क्या है? इसमें दो धागे हैं, ध्यान रखना, इसमें दो धागे हैं, एक है सेंस और एक है एंटी सेंस। आरएनए में दो धागे हैं, सेंस और एंटी सेंस। ये आरआईएससी प्रोटीन करती क्या है? इसके सेंस स्ट्रैंड को गला देती है। तो अब इसके पास कौन सा स्ट्रैंड बचा? आरआईएससी प्रोटीन इसके सेंस स्ट्रैंड को गला देती, तो केवल क्या बचा? एंटी सेंस बचा। अब इसके पास केवल बचा एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब एंटी सेंस स्ट्रैंड बच गया, अब ये तंबाकू का पौधा सुरक्षित है। जैसे एंटीबॉडी बन गई, एंटी सेंस आरएनए बन गया। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या पड़ गया? एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। अब ये तंबाकू की कोशिका या पौधा सुरक्षित है नीमाटोड से। कैसे? इधर देखो, अब इस वाले पौधे के ऊपर, इस कोशिका के ऊपर जब नीमाटोड इंफेक्शन करेगा तो अपना क्या डालेगा? तंबाकू की रूट की सेल के अंदर अपना एमआरएनए बनाएगा। इस एमआरएनए से जाके चिपक जाते हैं ये एंटी सेंस आरएनए। इस एमआरएनए से चिपक जाएंगे क्या? एंटी सेंस आरएनए। और आरआईएससी प्रोटीन निमाटोड के आरएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर देगी। आरआईएससी प्रोटीन क्या करेगी? आरआईएससी निमाटोड के आरएनए के टुकड़े कर देगी। वो क्या नहीं बना पाएगा? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बन पाएगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर से देखो, इस वाले डायग्राम से दिखाते हैं। निमाटोड के वो जीन जिनकी मदद से ये तंबाकू की सेल के अंदर एमआरएनए बनाता था, उनको निकाल लेते हैं बाहर, और कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कराया जाता है कि डीएनए के दोनों धागे आरएनए बना देते हैं और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। डाइसर एंजाइम इस आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, तो बन जाएंगे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए या माइक्रो आरएनए। इनसे आगे क्या चिपक जाएंगी? आरआईएससी प्रोटीन चिपक जाएंगी, जो इसके सेंस स्ट्रैंड को गला देंगी। केवल कौन सा स्ट्रैंड बचेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड बचा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम पड़ गया एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी।
अब RNAi विकसित हो गया है, एंटीबॉडी जैसा बन गया है इसमें। अब निमाटोड क्या करेगा? जब इस तंबाकू की कोशिका पे इंफेक्शन करेगा तो अपना मैसेंजर आरएनए डालेगा इसके अंदर। ये मैसेंजर आरएनए डाला और ये एंटीसेंस आरएनए आकर के इससे चिपक जाएगा निमाटोड के मैसेंजर आरएनए, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा है। निमाटोड के मैसेंजर के आरएनए के, निमाटोड के मैसेंजर आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या वो इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अब तंबाकू का पौधा सुरक्षित हो गया, तो एंटीसेंस आरएनए ने किसको शांत किया? निमाटोड के मैसेंजर आरएनए को, निमाटोड के मैसेंजर आरएनए को शांत कर दिया, निमाटोड के एमआरएनए को शांत कर दिया, उसको इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाने नहीं दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आरएनएआई का दूसरा नाम क्या है? एमआरएनए साइलेंसिंग। किस आरएनए को साइलेंट कर रहा है? ये निमाटोड के आरएनए को शांत कर दिया और उसको इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बनाने दिया। तो दो तीन बातें ध्यान रखना। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? आरएनएआई। आरएनएआई का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। इसको एमआरएनए साइलेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि निमाटोड के एमआरएनए को शांत कर दिया गया है, उसको इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाने नहीं दिया जा रहा। तो तंबाकू का पौधा निमाटोड से अब सुरक्षित है। निमाटोड के एमआरएनए को शांत करना एंटीसेंस आरएनए की मदद से एमआरएनए साइलेंसिंग है। और इस टेक्नोलॉजी को एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि मदद किसकी ली गई है? एंटीसेंस आरएनए की मदद ली गई है। तो फिर से एक बार देख लो, तीसरी बार। सभी यूकैरियोट्स में आरएनएआई विकसित होता है, सभी यूकैरियोट्स में आरएनएआई पाया जाता है, लेकिन सब चीज के लिए नहीं होता। जैसे तंबाकू के पौधे में बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए आरएनएआई है, एंटीबॉडीज जैसा, लेकिन निमाटोड से बचने के लिए नहीं है। निमाटोड से बचने के लिए आरएनएआई को विकसित करने का बायोटेक में एक तरीका है, एक रणनीति अपनाई गई। उस रणनीति को आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको आरएनएआई कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए बाधा बन रहा है, ये एंटीसेंस आरएनए इसको मैसेंजर आरएनए के लिए बाधा बन रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कहते हैं बाधा, और उसको इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाने नहीं दे रहा। इसको एमआरएनए साइलेंसिंग क्यों कह रहे हो? क्योंकि एंटीसेंस आरएनए निमाटोड के एमआरएनए को शांत कर दे रहे हैं, इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बनाने दे रहे हैं, और इसको एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। फिर से एक बार बता रहे, सुन लो। सबसे पहले एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलायोडोगाइन इनकॉग्निटा। ये तंबाकू, टोबैको, कैबेज और कॉलीफ्लावर, इन पौधों के किस भाग में रहता है? जड़ों के पास। जड़ों की कोशिकाओं के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और पौधे का बहुत नुकसान करता है, फसल कम हो जाती है, पैदावार घट जाती है। निमाटोड से बचने के लिए बायोटेक में एक तरीका आ गया नया, आरएनएआई है। आरएनएआई निमाटोड से बचने का एक तरीका है जिसको आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें निमाटोड के एमआरएनए को शांत किया जाता है, वो इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पाता, तो इसको एमआरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। और इस एंटीसेंस आरएनए की मदद ली जाती है, तो इसे एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तीनों नाम है। अब होता क्या है, निमाटोड जब तंबाकू की रूट की सेल पे इंफेक्शन करता है तो अंदर क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, अपने डीएनए की मदद से एमआरएनए बनाता है तंबाकू के रूट की सेल के अंदर, और इस एमआरएनए से बन जाती इन्फेक्टिविटी प्रोटीन और इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको कैसे बचाया जाए? तंबाकू के निमाटोड के वो जीन्स जिनकी मदद से ये इन्फेक्टिविटी एमआरएनए बनाता या इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाता, तो निमाटोड के उन जीन्स को बाहर निकाल लिया जिससे ये एमआरएनए तंबाकू की सेल में बनाता था, और उन जीन्स को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कराया कि डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस हो गए, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया।
जो कि आरएनए के लिए सबसे जरूरी है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, ये मस्ट है, बिना इसके आरएनए विकसित नहीं हो सकता। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े टुकड़े कौन कर देता है? डाइसर एंजाइम। इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़ों को क्या कहते हैं? माइक्रो आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए कहते हैं। फिर आकर के कौन सी प्रोटीन चिपक जाती हैं? RISC प्रोटीन चिपक जाती हैं, जो इनके सेंस स्ट्रैंड को गला देती हैं, और बचता केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम पड़ गया एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। क्या बचा केवल इसके पास? एंटी सेंस आरएनए बचा, तो एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी है। अब निमाटोड इस तंबाकू की कोशिका पे इंफेक्शन करता है, अपना मैसेंजर आरएनए डालता है, तो ये एंटी सेंस आरएनए जाके निमाटोड के मैसेंजर आरएनए से चिपक जाता है। RISC प्रोटीन निमाटोड के मैसेंजर आरएनए का टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, निमाटोड के मैसेंजर आरएनए को शांत कर देती है, वो नहीं बना पाता इन्फेक्टिविटी प्रोटीन और इन्फेक्शन नहीं होता। सवालों के जवाब बताओ। RNAi किससे बचने का तरीका है? कौन से कीड़े से बचने का तरीका तंबाकू के पौधे में विकसित किया गया? निमाटोड से बचने का। कौन सा निमाटोड? मेलॉइडोगाइन इनकॉग्निटा। ये निमाटोड पौधे के किस भाग में संक्रमण फैलाता है? रूट में, और पैदावार घटा देता है। इस निमाटोड के से बचने के लिए RNAi को विकसित किया गया। निमाटोड जब इंफेक्शन करता है तो टोबैको की रूट की सेल में क्या बनाता है? mRNA, और mRNA से क्या बन जाती है? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन, और इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो गया। अब इस निमाटोड से बचाने के लिए क्या करोगे? RNAi। सबसे पहले तुमने निमाटोड के उन जीन्स को निकाल लिया जिनकी मदद से ये mRNA बनाता था तंबाकू की सेल के अंदर, और एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से किसके अंदर पहुंचाया? एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करता है। इस निमाटोड का डीएनए इधर आ गया। इसमें निमाटोड के डीएनए को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कराया गया कि दोनों ही धागे एक्सप्रेस हो गए और बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काट दिया डाइसर एंजाइम ने। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, इनको माइक्रो आरएनए या siRNA कहते हैं। RISC प्रोटीन आके चिपक गई, उन्होंने ऑरेंज वाला जो सेंस स्ट्रैंड था उसको गला दिया, केवल बचा एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड अब निमाटोड ने इन्फेक्शन के इस तंबाकू की सेल पे अपना mRNA बनाया। ये एंटी सेंस RNA निमाटोड के mRNA से चिपक गया, RISC प्रोटीन ने इसके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और mRNA शांत हो गया निमाटोड का। अब वो नहीं बना पाता है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। अब तंबाकू का पौधा सुरक्षित है निमाटोड से। RNAi या RNA इंटरफेरेंस या mRNA साइलेंसिंग या एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा। फोटो ले लो, कलर डायग्राम उधर बना तो फोटो जरूर ले लेना। हो गया? पढ़ा रहा हूं। RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. सभी यूकैरियोट्स में RNAi विकसित होता है कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए या पौधे की सुरक्षा के लिए, लेकिन सब चीज के लिए नहीं होता। जैसे तंबाकू के पौधे में बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए RNAi है, लेकिन निमाटोड से बचने के लिए RNAi नहीं है, तो बनाया जा सकता है। ये आया 2020 में 25 में।
दिस मेथड इंक्लूड साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए। इस मेथड में किसी विशेष आरएनए को शांत किया जाता है। वो विशेष आरएनए किसका है? किस विशेष आरएनए को शांत करते हैं बताओ? निमाटोड के आरएनए को। और वो क्या नहीं बना पाता? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। निमाटोड के आरएनए को शांत किया जाता है, एमआरएनए साइलेंसिंग। निमाटोड ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑन होस्ट प्लांट। निमाटोड जब होस्ट प्लांट यानी तंबाकू के पौधे पर इंफेक्शन करता है, टोबैको हो गया होस्ट प्लांट, तो वो सिंथेसाइज करता है एमआरएनए तंबाकू की सेल के अंदर, होस्ट की सेल के अंदर। निमाटोड जब तंबाकू की कोशिका पे संक्रमण करता है तो उसके अंदर क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए बनाता है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन विच फॉर्म्स प्रोटीन्स दैट कॉजेस इन्फेक्शन इन द होस्ट। एमआरएनए से बन जाती है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन जो टोबैको में इंफेक्शन कर देती है। कौन सी बीमारी हुई? रूट नॉट डिजीज। कौन सी बीमारी हुई? ये बीमारी करता है रूट नॉट डिजीज। कौन सा निमाटोड है ये? मिलॉइडोगाइन। अब क्या किया? निमाटोड के वो जीन्स जिनकी मदद से ये एमआरएनए बनाता था, निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट प्लांट। ये तंबाकू में डाल दिए जाते हैं। निमाटोड के जीन्स को तंबाकू के पौधे में डाल दिया जाता है। किसकी मदद से? जीन को कौन ट्रांसफर करेगा? एग्रोबैक्टीरियम। और तंबाकू का ट्रांसजेनिक पौधा तैयार हो गया। तंबाकू के पौधे में पहुंच गया निमाटोड का जीन, तो ये हो गया ट्रांसजेनिक, जीएमओ जैसा हो गया, फॉरेन जीन चला गया। तो तंबाकू की सेल के अंदर पहुंच गया निमाटोड का जीन, ये बन गया ट्रांसजेनिक या जीएमओ बन गया। जीएमओ को ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक भी कहा जाता है। These genes are introduced in such a way, निमाटोड के जीन तंबाकू के पौधे में कुछ इस प्रकार से डाले गए। निमाटोड के जीन्स तंबाकू की सेल में कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड गेट एक्सप्रेस। डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस हो जाते हैं। नॉर्मली डीएनए का एक ही धागा एक्सप्रेस होता है, लेकिन यहां पर डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस हो गए। तो क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। द टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और बना लेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये मस्ट है, आरएनए आई के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होना जरूरी है। यही आया था 2025 में, लिखा ना, ये भी आया, ऊपर वाला भी आया। These genes are introduced in निमाटोड के ये जीन्स तंबाकू की सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से डाले गए कि निमाटोड के का डीएनए यानी जीन्स, उसका सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों एक्सप्रेस हो गया। तो तंबाकू की सेल के अंदर दो एमआरएनए बन गए जो आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। द टू आरएनए यूनाइट टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये आया है। डीएनए के दोनों धागे एक्सप्रेस हो जाएंगे, निमाटोड के डीएनए के दोनों धागे, सेंस और एंटी सेंस दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो दो एमआरएनए बन गए। चूंकि ये एमआरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये चिपक जाएंगे और क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए आई विकसित करने के लिए इसका होना अत्यंत आवश्यक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए आंसर भी था इस बार 2025 के सवाल का। The dicer enzyme in eukaryotes cleaves the double stranded RNA into small fragments known as siRNA. डाइसर एंजाइम जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है, तंबाकू के अंदर होता है, तंबाकू यूकैरियोट है। डाइसर एंजाइम जो तंबाकू के अंदर है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट टुकड़े कर देता है, जिससे siRNA या माइक्रो आरएनए कहते हैं। इनसे आगे क्या चिपक जाएंगे? अब siRNA gets associated with RISC, RISC प्रोटीन चिपक जाएंगी। RISC का पूरा फॉर्म क्या है? नाम RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इन छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड RNA से आके चिपक जाएंगी RISC प्रोटीन
RISC प्रोटीन क्लीव्स द सेंस स्ट्रैंड, कौन से स्ट्रैंड को गला दिया? RISC प्रोटीन ने कौन से स्ट्रैंड को गला दिया? सेंस स्ट्रैंड को गला दिया, और केवल क्या बचा? एंटी सेंस स्ट्रैंड बचा, RNAi एक्टिवेट हो गया। एंटी सेंस RNA बचा केवल, जैसी एंटी सेंस RNA बचा, सेंस स्ट्रैंड को गला दिया RISC ने, जैसे ही एंटी सेंस RNA बचा, RNAi एक्टिवेट हो गया। अब ये तंबाकू का पौधा निमाटोड से सुरक्षित है, तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या पड़ गया? एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस RNA काम करेगा। द एंटी सेंस RNA बाइंड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ द mRNA ऑफ निमाटोड। ये एंटी सेंस RNA निमाटोड के मैसेंजर RNA से जाके चिपक जाएगा। द RISC क्लीव्स द mRNA ऑफ निमाटोड। RISC प्रोटीन निमाटोड के mRNA के टुकड़ा टुकड़ा कर देगी, और क्या नहीं बनाने देगी? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। The mRNA of nematode is broken into fragment. निमाटोड का mRNA टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। It could not able to form infectivity protein. ये इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो यहां पर किसके RNA को शांत करने की बात हो रही है? mRNA किसका शांत हो रहा है? निमाटोड का। वो क्या नहीं बना पा रहा है? निमाटोड का mRNA शांत हो गया, वो क्या नहीं बना पा रहा है? इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। अब तंबाकू का पौधा सुरक्षित है निमाटोड से। द निमाटोड कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक प्लांट। प्लान हो गया, टी ओवर बड़ा। अब ये तंबाकू का पौधा जिसे ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं, GMO, क्योंकि इसमें बाहर से जीन डाला गया है निमाटोड का। अब ये तंबाकू का पौधा निमाटोड से सुरक्षित है। निमाटोड इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों सरवाइव नहीं कर पाएगा, जरा बताओ? अरे जैसे ही निमाटोड अपना mRNA बनाएगा होस्ट तंबाकू की सेल में, तो एंटी सेंस RNA क्या करेंगे? एंटी सेंस RNA उससे आगे चिपक जाएंगे। RISC प्रोटीन निमाटोड के mRNA के टुकड़ा टुकड़ा कर देगी, mRNA को शांत कर देगी, नहीं बना पाएगा। निमाटोड का mRNA नहीं बना पाएगा इन्फेक्टिविटी प्रोटीन। अब हमने कहा कि RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। RNAi सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन RNAi को विकसित करने के लिए हमको चाहिए डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए। तो नेचर में कैसे पैदा हो गया? नेचर में यूकैरियोट्स में RNAi कैसे विकसित हो गया? तंबाकू के पौधे में नहीं था, तुमने विकसित कर लिया बायोटेक की देन से। लेकिन नेचर में बहुत सारे पौधों में RNAi विकसित है। ये अपने आप RNAi यूकैरियोटिक पौधों में कैसे पैदा हो गया? क्योंकि RNAi को विकसित करने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी ये चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA कैसे पहुंचा? ड्यूरिंग एवोल्यूशन सच डबल स्ट्रैंडेड RNA आर इंट्रोड्यूस्ड बाय। इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर किसने पहुंचाया? या तो RNA वायरसेस ने पहुंचाया या ट्रांसपोजॉन ने पहुंचाया। सभी यूकैरियोटिक सेल में RNAi नेचर में कैसे विकसित हो गया? यहां तो हमने बायोटेक से विकसित किया तंबाकू के पौधे में, लेकिन एक लाइन ये भी तो लिख रहा है, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में RNAi पाया जाता है, लेकिन RNAi को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? एक डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए। नेचर में कैसे गया होगा पौधों के अंदर? या तो वायरस ले गए, RNA वायरसेस, या ट्रांसपोजॉन इन डबल स्ट्रैंडेड RNA को अंदर ले गए, और RNAi विकसित हुआ उनमें नेचर में। तंबाकू में तो हमने बायोटेक से विकसित किया। ट्रांसपोजॉन क्या होते हैं? ट्रांसपोजॉन को जंपिंग जीन्स कहते हैं। ये जीन्स एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे क्रोमोसोम पे चिपक जाते हैं। ट्रांसपोजॉन और जंपिंग जीन्स आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ट्रांसपोजॉन या जंपिंग जीन्स ऐसे जीन होते हैं जो एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे क्रोमोसोम पे चिपक जाते हैं। इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे कैन चेंज देयर पोजीशन विद इन द क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम से निकल के उसी क्रोमोसोम पे कहीं और चिपक गए, या किसी दूसरे क्रोमोसोम से भी चिपक सकते हैं। इनकी मदद से डबल स्ट्रैंडेड RNA बने थे यूकैरियोट्स में, कुछ यूकैरियोट्स में। ट्रांसपोजॉन कैन बी यूज्ड इन जीन साइलेंसिंग।
इन ट्रांसपोजॉन को हम जीन साइलेंसिंग में यूज कर सकते हैं। जीन साइलेंसिंग तो हो रही है, एमआरएनए को शांत कर दिया, यानी आरएनएआई को बनाने के लिए क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूकैरियोट्स में अपने आप कैसे गया हो गया? या तो वायरस ले गए, आरएनए वायरस, या ट्रांसपोजॉन की मदद से बने। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब तक के नहीं बनेगा तो आरएनएआई विकसित नहीं होगा, निमाटोड का एमआरएनए शांत नहीं होगा, या किसी भी पौधे का आरएनए। निमाटोड में तो हमने बनाया है बायोटेक से। ये कह रहा है RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में RNAi पाया जाता है। मान लो तंबाकू में निमाटोड से बचने के लिए RNAi नहीं था तो हमने बना लिया बायोटेक से, लेकिन नेचर में बहुत सारे यूकैरियोटिक पौधों में RNAi विकसित हुआ अपने आप। RNAi को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इन यूकैरियोटिक पौधों में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे पहुंचा होगा? या तो वायरस लेगा, आरएनए वायरसेस, या ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन को जंपिंग जीन्स कहते हैं। ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, चलने वाले जीन्स हैं। ये जीन अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, ये चलने वाले जीन्स हैं। ये जीन्स अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। दे कैन चेंज देयर पोजीशन विद इन क्रोमोसोम। एक जगह से निकलेंगे तो क्रोमोसोम पे कहीं और जाके चिपक जाएंगे, या दूसरे क्रोमोसोम से भी चिपक सकते हैं। इनको खोजा था बारबरा मैक्लिंटॉक, उनको नोबेल प्राइज मिला था। बारबरा मैक्लिंटॉक, इन्होंने खोजा था जंपिंग जीन्स, डिस्कवर किया था इन्होंने। ये आया 2022 में, सवाल टेढ़ा है। ट्रांसपोजॉन कैन बी यूज्ड इन जीन साइलेंसिंग। जीन को शांत करने के लिए हम लोग ट्रांसपोजॉन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रांसपोजॉन की मदद से बनेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीन को शांत कर सकता है, जीन साइलेंसिंग कर सकता है। कर ले जाओगे? आगे ने तो फिर से बताऊं, बहुत धीमे बताया है और कई बार बता दिया। तो तंबाकू में निमाटोड से बचने का क्या तरीका ढूंढ लिया? RNAi, पूरा नाम बताओ। RNA इंटरफेरेंस। दूसरा नाम बताओ। mRNA साइलेंसेस। किसके mRNA को शांत किया जा रहा है? निमाटोड के। किसकी मदद से? एंटीसेंस RNA की मदद से। तो इसे एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये RNAi को विकसित करने के लिए हमें क्या जरूरी है? सबसे डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए। नेचर में सभी यूकैरियोट्स में RNAi विकसित है, तो मान लो तंबाकू में नहीं है, तो ये सभी यूकैरियोट्स में RNAi नेचर में कैसे तैयार हो गया? डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए उसके लिए। या तो वायरस ले गए, या ट्रांसपोजॉन की मदद से डबल स्ट्रैंडेड RNA बने, और इन डबल स्ट्रैंडेड RNA की मदद से हमने जीन को साइलेंट किया, निमाटोड के mRNA को शांत कर दिया। जीन साइलेंसिंग है। कर ले जाना।